आज चना सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम्हें भी हॉस्पिटल जाना पड़ा है? मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया भाई, मैं टॉर्चर हुआ हूँ। बिग बॉस मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ओ भाई मेरे को नहीं मालूम ये इकलौता मैं हूँ या तुम में से भी कोई है। कल का पूरा एपिसोड टॉर्चर था। आज के इस वाले सीजन में मेरे को इससे घटिया एपिसोड नहीं लगा है। क्यों ही देख रहा हूं मैं, क्या ही सोच के, मेरे को तरस अपने आप पे तो आ ही रहा था। मुझे उस शो के वो एपिसोड के एडिटर पे तरस आ गया भाई। क्यों ही एडिट किया तूने इतना, 1 घंटा 10 मिनट, अबे कुछ करवा ही लेते इनसे। अगर ये बोरियत मुझे देखनी होगी तो साले खुद को आईने में देख लूंगा यार मैं, क्या है ये। और मेरे को आज के एपिसोड से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो बस कैप्टनसी का टास्क होने वाला है और खबर अपने को आ ही चुकी है क्या हो चुका है। मृदुल तिवारी जा चुका है। कैसे? वैसे ही जैसे बशीर गया है, वैसे ही जैसे बजाज गया है, वैसे ही मृदुल तिवारी। मेरे सच में नहीं मालूम मेरे को, मैं कैसे 8 मिनट करूं तुम्हारे 8 मिनट कैसे वेस्ट करूं मैं यहाँ पे, कर ही नहीं सकता मैं। मतलब क्या बात करूं मैं। अमाल मलिक का ऑब्सेशन जो हो गया है फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल से, उस बारे में, क्योंकि यही कंटिन्यू होने वाला है भाई। एक बंदी जिसने मेरा मिसयूज किया, जिसने मेरे को मैनिपुलेट किया, भले ही मेरे को केयर दिखाई है, प्यार दिखाया, परिवार दिखाया है, फिर भी उसके मन में खोट था। ये मुझे इन द एंड पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, ताने कसूंगा उसे, क्या करूं मैं, इग्नोर करूंगा ना। अरे कम लोग हैं तो भी ताने कसने में सबके पास क्यों जाऊं, जबरदस्ती की लड़ाइयां पिक करनी है। जहां देखो तान्या को ताना कस रहे हो। फरहाना भट्ट आपके घर वालों पे, आपके माँ बाप के रिश्ते पे गई है, आप उसकी माँ के रिश्ते, इतनी बेस्ट फ्रेंडशिप। जो बंदा, मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आया ज्यादा बुरा कौन है, जिसने दिखावे के लिए मेरी सच में कदर करी या ध्यान रखा मेरा, या वो बंदी जो कभी मेरे ध्यान में तो आई नहीं, ऊपर से मेरे माँ बाप पे जा चुकी है और मेरे को मेरा बाप जिसकी वजह से रो चुका है। हरकत मेरी थी बट कांड तो इसी की वजह से था ना। नहीं तू दोस्त है, तू नकली कर रही थी, तेरे से मेरा कोई लॉस नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ मेरा, इसकी वजह से मेरा बाप हो गया। बट तू मेरी असली दुश्मन है, क्या मतलब है इसका यार। वीकेंड के बाद से अब तक मैं फरहाना कितनी बार बोल चुकी है मैं इतनी बुरी नहीं हूं, कितनी बार बोलेगी भाई। कोई पॉलिटिशियन बोलता है मैं झूठा नहीं हूं, सब पता है सबको। कोई बेवफा ये बोलता है मैं बेवफा हूं, कोई बोलता है क्या? तुम्हें पता है मैं गाना प्लग मार दूंगा। अबे साले, इनका बरमूडा ट्रायंगल अलग बना हुआ है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा बट क्रिंज लग रहा है। फिर वहां पे वो मालती चेहर का पता नहीं अलग ही ऑब्सेशन आ गया है, सबसे कलेश करने का, पता क्या उठेंगे, यही समझ में नहीं आता लड़कियों का मुझे, इनके जो मूड स्विंग होते हैं। कल तक तो रात में सोते सोते तो ठीक थी, ये दिन में तुझे क्या हो गया बे? बेफालतू में उड़ता तीर पकड़ रही है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। और सच में यार डाउट होता है यार, ऊपर से फरहाना उस डाउट पे ना स्टैंप लगा देती है कि इसका कुछ तो है, गड़बड़ है दया, कुछ तो है इसका बाई मॉड्यूल। ये मैं इकलौता तो नहीं हूं यार, मेरे को लगता है तुम में से भी बहुत लोगों को लगता होगा कि मालती जहर को लड़कियां तो पसंद हैं, पसंद तो हैं। देख लो ना उसकी कहानी क्या है। हम बचपन से टॉम बॉय थे, घर वाले बाहर नहीं जाने देते थे, उसको मॉडलिंग में जाना था, मॉडलिंग में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं और उसकी हरकतें मैं बता रहा हूँ टॉम बॉयिश हैं, लड़कों वाली हैं, आधे से ज्यादा हरकतें उसके, जो द वे शी हैंडल्स मेमोरी। हम लवंडे करते ना, हमें याद ही नहीं रहता कौन सी बात, कोई सेंस है इस बात की। अमाल मलिक वापस दोगली गेम खेल, तीगली गेम खेल रहा है। फरहाना को कुछ और बोलता है, मालती को कुछ और बोलता है, कुनिका को कुछ और बोलता है और तीनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। क्या चल रहा है तेरा यहाँ पे? सबको उकसा रहा है। साले ने डे 1 से बोला है मेरे को लड़कियां पसंद नहीं, मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। ये लड़कियों वाली हरकतें सीखी कहाँ से तूने, कहाँ से सीखी भाई? हमें तो पता ही नहीं है लड़कियों वाली हरकतें कि यहाँ की चुगली वहां कर दो। तान्या मित्तल का गेम प्लान है पूरा। सॉरी नीलम गिरी का रिसेंट टाइम में बेचारी सही से नहीं कर पाई, निकल गई। आपका नंबर कब आएगा? अच्छा टॉप 2। अच्छा बात तो सही है। ये कह रहे थे, ये सल्लू भाई कह रहे थे प्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्टेबल। लास्ट वीक तक तुमने सोचा था ये पूरा घर एक साथ बैठा होगा बजाज की अलविदा पार्टी करने के लिए? ये ग्रुप आज तक आपस में एक साथ नहीं बैठा। आज 2 औरतों के चक्कर में बोला जुबा केसरी पूरा ग्रुप बैठ के अभिषेक बजाज की एविक्शन सेलिब्रेट कर रहा है। अरे तूने जानबूझ के किया? अरे ये बात तो अभिषेक बजाज भी बोल रहा है यार, उसने गेम के लिए। इसमें हमेशा मुझे कहा है कि यू आर माय फर्स्ट राउंड। इसमें ना कल मेरे को बहुत सारे कमेंट आए कि प्रणीत मोरे की जगह पे अगर बजाज होता तो बजाज हमेशा अशनूर को चुनता। मैं कहा इस बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं? अभिषेक बजाज ने कौन सी जगह पे प्रणीत को पहले बोला कि तू अशनूर से पहले आ? प्रणीत ने हमेशा बोला मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तू है। गौरव खन्ना बोलता है कि प्रणीत मोरे सेकंड प्रायोरिटी है, अभिषेक बजाज बोलते हैं सेकंड प्रायोरिटी है। तो भाई क्या ये डिसीजन फिर भी जस्टिफाई नहीं हुआ ना? बात तुम सही कह रहे हो कि अभिषेक बजाज के पास वो डिसीजन होता, वो अशनूर बचाता, प्रणीत बाहर होता, सच बात है। बट उसका ये डिसीजन अगर गेम बेसिस पे नहीं है तो बाकी और कोई चीज जस्टिफाई नहीं होती उसकी।
सही बात यही है, वो जो रीजन दे रहा था वो रीजन नहीं बनता भाई। बट जब मौका आया कि अंडरस्टूड किया दिस इज द टाइम। और ये चीज मैं प्रणीत मौर्य को हाईलाइट या उसको गलत बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ कि जब बजाज गया, सब सारे लोग जो घर में है, इवन मैं भी कोशिश कर रहा था तब से समझने की, सब इमोशनल वैल्यू समझे, कोटेशन जो थी इमोशन की कि हैवी डिसीजन था, ले लिया। उसके बाद इस बारे में, इस मुद्दे को क्यों घुमा रहे हैं, क्यों मजाक हो रहा है? प्रणीत मौर्य ने गेम खत्म कर दी, फरहाना बट 4 बार बोली है, 3 या 4 बार कल के एपिसोड में, अरे कंपटीशन खत्म कर दिया, तेरे पास मौका आएगा तू नहीं करेगी। तेरा तो एहसान भी तू ऐसे गिना रही, अरे क्या अंगूठा काट के दे दूं, उसने वो दवाई दी, अरे किडनी निकाल के दे दूं। तेरी हमेशा ये फिजिकल बॉडी से ही क्यों होता है? इमोशन में भी होता है कभी कभार, एहसान दिखाना, एहसान जताना है, या फिर एहसान चुकाना। चुकाना तो बोल नहीं सकता इस केस में, किसी को किडनी बांट के, किसी, अरे तू, मैं द्रोणाचार्य हूं, तू एकलव्य है, अंगूठा काट के देगी, थोड़ी इज्जत दे दे बस, हो जाएगा अपना। वो नहीं हो पाएगा। ये सेम चीज फिर प्रणीत मौर्य के साथ ये होने लग गया, गौरव खन्ना, मृदुल बैठ गए। मेरे को वो सेंस समझ में नहीं आया, पता नहीं किस लेवल की फ्रेंडशिप हो रही है, क्योंकि ताने पड़ रहे हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा मेरे को, आगे पीछे क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। बट जी के अलग ही फॉर्म में मजे ले रहा है, जैसे वो, ये उसका वो है इरिटेटिंग वाला फॉर्म, जैसे वो औरतों पे चढ़ता है वो भाई, तो वो थोड़ा मतलब बाकी के कंपैरिजन में अलग वे से चढ़ता है, इसलिए हमें लगता नहीं है। बट जिस वे से कुनिका ने एडवाइस दी अमाल को, गौरव का कोई सीन नहीं, उसको लगा मेरा का नाम आ जाएगा किचन में, क्योंकि मैं जीत गया हूं शो। कुनिका में क्यों भड़का तू? सजेशन ही तो था। सेम मालती वाला चीज था, मालती तो है ही मंदबुद्धि दिखाने की कोशिश में, मुझे नहीं लगता मंदबुद्धि है भाई वो लड़की, समझ में आता उसे, क्योंकि इकलौती जो डिफेंड कर रही है और कोट करके कर रही है कि मैं ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ प्रणीत मौर्य को, तो इतना क्लैरिटी है उसके पास कि किस पे ट्रस्ट रखना और किस पे नहीं रखना। माल पे भी नहीं बोली इसने ये बात। मालती जब आ रही थी झाड़ू लगा रहा था, मालती तो थी कलेश के मूड में, उसने भी वैसे ही जवाब दिया इरिटेशन वाला। तो प्रणीत के साथ वो करने की जरूरत क्या, जब तुम पहले ही कर चुके हो अपना हॉस्पिटल वाले बेड पे, तो ये वॉशरूम में फिर क्यों करना था, मैं समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मालती को तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता ना, कल तो पूरा कलेश के मूड में थी। प्रणीत से शुरुआत में उसका कहीं लगा, कई जगह पे लगा कि प्रणीत से भी ढंग से टोन में बात नहीं कर रही है, जबरदस्ती का पोक कर रही है हर जगह पे। अश्विनू के केस में आई, कुनिका के केस में आई, फरहाना के केस में आई, प्रणीत से भी किया, गौरव से भी किया, मृदुल से भी किया, किसी को छोड़ा उसने। बट वो फरहाना के लेवल पे नहीं गई तो हम उतनी बात कर नहीं सकते इस बारे में, बट किया तो उसने भी वही सेम पैटर्न, फरहाना भटका। अरे मैंने 3 बार भगा के, मतलब खोल के देखा टाइमलाइन पे कितना बचा है एपिसोड, अब खत्म क्यों नहीं हो रहा ये। अब सच में भाई बहुत टॉर्चर हुआ हूं कल मैं, और ये खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ है। फरहाना भटका चलता ही रहेगा, वो जो अब नया फॉर्म में कलेश करना चाह रही है। अमाल मलिक का ऑब्सेशन अलग लेवल पे है, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, इसे ऑब्सेसिवनेस ही कहते हैं भाई। कल भी किया वो पूरे एपिसोड में, आप जो प्रोमोज आए हैं उसमें भी कर रहा है। को नहीं खाना है सबके साथ, मत खाओ फिर। मतलब लिजिट मालती चेहरे को बोलना पड़ा है, भाई जो तू कर रही है ऑब्सेसिव दिख रहा है अब। मैं कहा सही बात है, कोई तो बोला, कौन बोला था तुझे मत बंदी, ये लोग। यू आर लुकिंग टू मच ऑब्सेस्ड ऑन दैट टॉपिक। भाई आप, मैं समझ सकता हूं अमाल के लिए कि वो आइसोलेशन में है, आपको हर्ट हुआ है, आप हर्ट बैक करना चाह रहे हो, बट आप तरीका इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि जितनी बार आप करोगे टाइम पे, उतनी बार ये फुटेज कटेगी, क्योंकि मेकर्स को ही मसाला लगता है और उनको लगता है कि हमें भी यही देखना है। पर अपेरेंटली मैं नहीं देखना चाहता ये सब हो गया, क्योंकि अब मेरे को सिंपैथी आ रही है तान्या मित्तल के लिए। भाई उसने तेरे साथ गलत नहीं किया, मैनिपुलेट किया, उससे भी तेरा नुकसान क्या हुआ? अगर तू शो से चला जाता फिर ये बात कर रहा होता तो समझ में आती मेरे को। तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, तेरा हमेशा फायदा ही हुआ है, तेरी केयर करिए, तू बीमार है, तेरा ख्याल रखा है, चाहे दिखावे के लिए रखा हो। इसमें तान्या मित्तल की गलती क्या बोलूं मैं? भाई फेक इमोशन में हो सकता है फेक तब बोलो तुम, एटलीस्ट अमाल मलिक, कि जब तुम बीमार थे उसने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, या तुम्हारी जो छोटी मोटी चीज़ें, हरकतें हैं, या खाने की चीज़ें हैं, या कपड़ों की चीज़ें, उस पर ध्यान रखो। भले तुम्हें पसंद ना हो, बट फिर भी तुमने होने तो दिया ही है ना। ये तो वो है कि जब तक काम हो रहा है और मुझे आराम मिल रहा है तब तक ठीक है, तब तक तान्या मित्तल रॉक्स है, मेरे लिए सगी है। बट अपेरेंटली सडनली तुम्हें लगता है कि वो नकली है, तो हम वो सारी चीज़ें भूल गए जो उसने मेरे लिए की है। एहसान फरामोश तो आप भी हो फिर फरहाना की तरह। सही बात है। और ये मैं मैक्स टू मैक्स स्टैंड ले रहा हूँ तान्या मित्तल का, मैं स्टैंड भी नहीं लेना चाह रहा। मतलब इस लाइन का रीजन क्या है, सेंस क्या है इस बात का? बाहर से मेरा इंस्टाग्राम देखकर आ रही है, जिसमें रोज मैं 4 मंदिर जा रही हूँ और उनकी कहानी सुना रही हूँ। तू मेरे सोशल मीडिया पर जाएगा, मैं भी पूजा पाठ वाली 1 फोटो पड़ी होगी, 1-2 फोटो पड़ी होंगी। मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है किसी से वैलिडेशन लेने के लिए कि मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ। मैं नास्तिक ही हूँ, मैं मानता किसी चीज़ में नहीं, बट अगर लोग मानते तो मैं अपनी पूरी श्रद्धा से फॉलो करता हूँ, क्योंकि सामने वाला मानता है, उसकी इज्जत रखता हूँ मैं। तो मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ दुनिया से कि वो मेरी फेज की, मतलब मेरे बिलीव की इज्जत करे कि मैं नास्तिक हूँ, कि मैं किसी में नहीं मानता, बट आप मानते हो मैं इज्जत करता हूँ। ये डिफरेंस है कि हम थोपने पे आ जाते हैं,
और धर्म निभाने का होता है, तोपने का नहीं। अच्छा। जैसे अमाल मलिक तान्या मित्तल से ऑब्सेस हो रखा है, वैसी फरहाना भट्ट और ये तान्या मित्तल गौरव खन्ना से ऑब्सेस हो रखी है। सुपरस्टार डुपरस्टार। भाई कौन है तू? सच बताऊं कोई नहीं जानता था, बिग बॉस की वजह से जानता है तुझे, और फैक्ट है वो बात। बट नहीं, आपको तो महान दिखना है, महान टॉक्सिक बनना है तो बनो। लोगों को टॉक्सिक भी पसंद आता है। नो डाउट तुम किसी भी लड़की से मिलो या किसी भी लड़के से मिलो जिसका कोई एक्स था, सारी गलती हमेशा एक्स की होती है। जिससे तुम मिले उसकी कोई गलती नहीं आती। हाँ गानी नहीं बना मैं, चल पकड़े, वो चीट कर रही थी, अरे वो बड़ा टॉक्सिक, चलो सब देखा मैंने, चुप। हाँ तो ये प्रोमो आए हुए हैं, फिर फरहाना भट्ट कुछ भड़क गई है। प्रॉब्लम यही है, कल जो वो अपने आप से बात करी थी उसमें भी तुम नोटिस कर लो। अब मृदुल ने मेरे साथ ये किया, वो किसी ने नहीं देखा, आपने काट दिया वो दुनिया को। क्यों? मुझे चोट लग गई या कुछ सीरियस सिचुएशन? नहीं, क्यों नहीं दिखाया आपने? और मुझे झाड़ा तो उसको क्यों नहीं झाड़ा? भाई इसको ना पूरी क्लास देनी पड़ेगी प्रॉपर, बताते हुए कि भैया ये हुआ था, ये देखो ये आपने शुरू किया, फिर ये देखो ये आपने बोला, इसके बाद एक्शन का रिएक्शन है। ये रिएक्शन को एक्शन मान के बैठी हुई है कि दुनिया सारी गलत, मैं ही सही। अरे मेरी सती चढ़ जा, अरे औकात की बात मत कर। हाँ इसके अलावा क्या? इसके अलावा प्रणीत मोरे की कल पता नहीं इतना बोरिंग एपिसोड था कि मेरे को प्रणीत मोरे का ये जो कहानी सुना रहे थे, वो जब वो कार डीलरशिप में काम करता, 10 रुपए वाला नोट, वो मेरे को फनी लगा था। फिर इसका एक अशनूर के साथ था, जो मुझे लगता है काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे, बॉडी शेमिंग और ये सब कि कैसे होता है। मैं भी काफ़ी झेलता हूँ, मैं तो यहाँ पे भी झेलता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ यार, ये टकले टकले, तो मेरे को अब इतना अफेक्ट नहीं करता। मैं मजे के मूड में रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना पलट के 4 बातें बोलूंगा तो इनसिक्योरिटी तो सबके पास है। तो किसी को हर्ट करने से अच्छा खुद ही इतने स्ट्रांग बन जाओ कि लो मत। कोई मुझे गाली देता मैं लेता ही नहीं, पलट के 4 देता हूँ। इसके अलावा फिर अभी प्रणीत मौर्य फिर से शुरू हो गया कि उसने बोल दिया था अजय देवगन का मजाक नहीं उड़ाया, लोगों ने क्लिप निकाल दी। ये कौन है फिर? ऋतिक रोशन पे जोक था ये। अजय देवगन पे ना, लेकिन जलते हैं सब लोग। मतलब अजय देवगन का यूएसपी वही है ना, वो क्या करते हैं, सिंपल स्टेप कर लेते हैं और वो वायरल हो जाता है। जैसे कि इस वाले में तो उसने फिर भी ये सब किया है, उससे पहले एक गाने में वो ये कर रहा था, समझ रहे हो तुम लोग? और लोग बोल रहे हैं वो सबसे वायरल स्टेप था, बट वो अजय देवगन का सबसे वायरल स्टेप नहीं था। उसका सबसे वायरल स्टेप पता है ना तुम लोग को? मालती का फरहाना के साथ ओए क्या होता है, तू पकौड़ी ना गंदी नाली का कीड़ा बोला तूने, तेरे को ओए से प्रॉब्लम है। मुझे चूम तरंग याद आ गई लास्ट सीजन की, चूम तरंग की लड़ाई थी ना, शहजादा अख्तर के बंदा आया था, साला कैसे बोला, अभी नाच मिश्रा साला कैसे बोला, अबे चुप पकौड़े। सड़कों वाली लैंग्वेज मेरे साथ मत यूज करो, दिखता है तेरी बातों से ही चला तो बहुत क्लासी। अब मैं बोलूं तो फिर होता है कि बोल दिया, बहुत क्लासी है, मतलब दिख रहा है सब, नाचते हुए अच्छी लगती है। बाकी ये ओपिनियन थे जो भी थे, डू लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा, टॉर्चर लगा कि नहीं लगा। बाकी आज की उम्मीद नहीं है मेरे को ज्यादा, आधी ही एपिसोड से है। हाँ बाकी खबर है कि मृदुल निकल चुका है, वोटिंग के आधार पर निकल गया। ये फरहाना भट्ट ने बोला था इसलिए निकल गया, क्योंकि उसी की फैंडम है ना, वो कहते हैं कि फरहाना से जो भी भिड़ता है वो निकल जाता है। ये खुशी मना रहे हैं। मैं कहा कितनी बड़ी पनौती है भैया, अर्जी आना चल। लाइक कर देना।